हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो दोस्तों ये 20 तारीख का वीडियो है, यानी कि कल का वीडियो है और मैं एडिटिंग इसकी आज कर रही हूँ। और कई लोगों के घर पे ना मतलब आज दीपावली मना रहे हैं, यानी कि 20 को दीपावली मना रहे थे। घर पे नहीं बोले कि इन लोगों के यहाँ, तो कई लोगों के यहाँ कल 21 तारीख को मना रहे हैं। ठीक है, तो ये 20 तारीख का वीडियो है। तो हम लोग अभी तक मैं मतलब पूरी फुल तैयारी में थी कि मुझे ना दीपावली जो है वो आज ही है। ठीक है, लेकिन उसके बाद जब मतलब जैसे जैसे दोपहर हुई, शाम हुई, तो पता चला कि दीपावली जो है वो आज मतलब जो अमावस है, अमावस ही बोलते हैं ना, जो अमावस है वो दोपहर को लगेगी। थोड़ी देर मतलब बाद में लगेगी। जैसे सुबह सुबह नहीं लगेगी अमावस, और जो दिवाली होती है वो अमावस को ही शुरू होती है। तो शाम की जो अमावस लगी हुई है उसको नहीं माना जाएगा। तो दिवाली जब सुबह कल 21 तारीख को लगेगी अमावस, तो उसी तारीख को अमावस मानी जाएगी, मतलब दिवाली मानी जाएगी। तो मुझे जब बाद में पता चला ना कि दिवाली आज नहीं मनाएंगे, तो फिर मैंने सोचा कि मतलब थोड़ी सी मायूस हो गई। और अभी तक मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि कल है दिवाली। तो इसलिए मैंने आज सोचा कि आज दिवाली है, और सुबह सुबह मैंने पूरा आंगन धो दिया क्योंकि पानी आया हुआ था ट्यूबवेल का, और साथ साथ में मुझे पानी भरना भी था। ये बाल्टी वगैरह मैंने आज अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के धो दी है, और सारे बर्तन भी मैंने अच्छी तरह से धो दिए थे। और उसके बाद अच्छी तरह से पानी भर लिया है, क्योंकि ट्यूबवेल का पानी ही हम लोग भरते हैं। और आजकल मतलब सर्दियाँ हैं तो मोटर से भी पानी आ ही जाता है, मतलब जो दूसरी मोटर है, और इससे भी मतलब ट्यूबवेल का भी पानी जो चलता ही रहता है। तो पानी की आजकल किल्लत नहीं होती गर्मियों की तरह। तो उसके बाद भी मैंने किचन मैंने आंगन को अच्छी तरह से धोया, और काफ़ी टाइम लग गया था आंगन को धोते धोते। फिर मुझे खाने में भी थोड़ी लेट हो गई थी, क्योंकि फिर हस्बैंड जो है वो जल्दी खाना मांगते हैं। तो थोड़ा सा मैं आज लेट ही हो गई थी, क्योंकि मुझे ये था कि मैं आंगन धोऊंगी अच्छी तरह से, क्योंकि आज दिवाली है और हर जगह से हर कोना कोना मतलब साफ़ होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं लगी थी और मेरी बेटी लगी थी। जैसे जैसे मैं कर रही हूँ वैसे वैसे मेरी बेटी भी कर रही है। मैं मना कर रही हूँ उसको कि ना कर, लेकिन फिर भी इसको करना ही करना है, और सारे कपड़े इसने अपने गीले कर लिए। तो देखो, कितना भी मना कर लो ना बच्चों को, बच्चे मानते ही नहीं है। और इसको देखकर मैं बंचू का भी मन कर रहा था कि मैं भी आऊँ, लेकिन मैं उसको मना कर रही हूँ कि तू मत आ, तुझे तो बुखार है। तो वो बात मान जाता है, लेकिन ये बात नहीं मानती। तो अभी यहाँ पर बार बार ना मोटर खुले जा रही थी, क्योंकि जब मैं आगे पीछे जा रही हूँ ना तो मोटर मतलब ये जो पानी है ना मैं बंद हो रहा था, क्योंकि पीछे से पाइप बंद हो रही थी। तो इसलिए मैं इसको बोल रही हूँ कि मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दे, थोड़ा सा मतलब जहाँ पर भी मतलब बेंड पड़ रहा है पाइप में, थोड़ा सीधा कर दिया कर। तो इसको देख बंशु भी आ गया। तो मैं इसको मना कर रही हूँ कि मत आओ, और इनको दोनों को बोल रही हूँ जाओ अंदर। ये देखो, इनको पानी में खेलना है बस, और कुछ नहीं। और मुझे हो रहा था लेट। मैं सोच रही थी कि फटाफट से पूरा काम ख़त्म करके फिर मैं नहा धोकर पूजा करके फिर मैं खाने की तरफ हो जाऊँ, खाना बनाऊँ। लेकिन इनको है कि इनको मस्ती सूझ रही है कि मम्मा मैं करूँ, ये करूँ, वो करूँ। तो ये था इनका बच्चों का हाल। तो मेरे ऊपर होता, अगर गोरी थोड़ी सी बड़ी होती तो मैं बोलती तू ही धो ले, मैं खाना बना लेती, तू धो ले। तो सारा काम जब खुद ही करना होता है, और ऊपर से जब बच्चे करते हैं ना इस तरह से, तो फिर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि एक तो मुझे लेट हो रहा है, ऊपर से ये और भी ज़्यादा मतलब परेशान कर रहे हैं। तो इस तरह से करते करते जब पानी का थोड़ा मुझे लालच था, फिर मैंने अपनी गेट की जो सीढ़ियाँ वगैरह थी, जो पूरी गली थी मतलब जो गेट के आगे आगे थी, वो सारी साफ़ कर ली। उसके बाद मैंने नहा लिया था, और नहाकर आज मैंने सर भी धो लिया, क्योंकि सर धोना था मुझे, और धो लिया। उसके बाद ये मैं किचन में आ गई हूँ खाना बनाने। आज मैंने खाने में बनाया है पनीर और आलू की सब्ज़ी। मैं भूल गई थी, क्योंकि कल सुबह बनाया था, आज मैं शाम को एडिटिंग कर रही हूँ, भूल गई। तो ये अभी मैं फटाफट से गर्मा गर्म रोटियाँ उतार लूँगी, उसके बाद हस्बैंड जी को दूँगी। जब हस्बैंड जी खा लेंगे ना खाना, तो फिर मुझे संतुष्टि हो जाएगी, चलो उन्होंने खाना खा लिया। बच्चों को खुद को मैं आराम आराम से खाते रहेंगे। तो फटाफट से रोटियाँ उतार लूँगी गर्मा गर्म, और फिर मैं डाल लूँगी, सब्ज़ी भी डाल लूँगी आलू और पनीर की। तो रोटियों को थोड़ा सा मतलब देसी घी लगा लूँगी, क्योंकि सुबह सुबह मन करता है आजकल देसी घी लगा के खाने का। तो इससे पहले मैंने बच्चों को दे दिया था खाना, क्योंकि हस्बैंड को ना अभी पूजा करनी थी। वो बोले थे कि मैं पूजा कर लेता हूँ, फिर मुझे दे देना खाना। तो ये देखो, गोरू अपनी प्लेट लेके आ गई है कि मम्मा बस मुझे इतना ही खाना है, और बंचू ने भी खा लिया था।
दोनों बैठे थे खाने के लिए, क्योंकि मुझे हर एक चीज़ में मतलब ये रहता है कि चलो बच्चों ने खा लिया, हस्बैंड ने खा लिया, अपना कुछ नहीं, जब भी मिलेगा खा लेंगे, कोई बात नहीं। तो जब हस्बैंड और बच्चे खा लेते हैं ना, तो मन को बड़ी ही संतुष्टि और तृप्ति सी मिलती है कि चलो ठीक है, इन्होंने खा लिया, अब कोई टेंशन नहीं है। और इसके बाद अब देखो मैं हस्बैंड के लिए थाली लेके जा रही हूँ। तो जब मैं थाली लेके गई थी ना, हस्बैंड जी ने अभी भी मतलब पूजा नहीं करी थी, तो मैं थाली छोड़ के वहाँ पे आ गई थी। उसके बाद मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी। एक अलग तरह के ही मतलब ऐसे हो रहा था सीने में कि मैं फटाफट से मतलब खाना खाऊं, फटाफट से खाना खाऊं, पता नहीं क्या हो रहा था। फिर फटाफट से मैंने हस्बैंड को दिया, उसके बाद फिर मैं घर पे आकर खुद मैंने खाना खाया है। तब जाके मुझे तृप्ति मिली है कि चलो ठीक है, अब मेरा हो गया, मतलब अब मैंने खाना खा लिया, तो थोड़ी शांति सी मिली। जैसे ही मैंने खाना खाया मुझे मस्त नींद आने लगी, लेकिन मैं सोई नहीं, क्योंकि हस्बैंड जी चले गए थे थोड़ा बाहर काम से, और फिर मुझे बैठना था दुकान पर, तो मैं दुकान पर चली गई बैठने के लिए। उसके बाद फिर क्या हो गया, जैसे ही मैं घर पे आई हूँ, फिर बच्चों की दवाई का टाइम हो गया, उसको दवाई दी है। उसके बाद शाम के खाने का टाइम हो गया, तो शाम का खाना बनाने लग गई। तो इस तरह से मैं पूरी दिन आज सोई नहीं, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मेरी कमर टांगे इतनी ज़्यादा अकड़ गई थी ना। और उसके बीच बीच में मैं गई थी बाज़ार में भी, जो मतलब जो पूजा के लिए, दिवाली पूजा के लिए मुझे लाना था फ़ोटो वगैरह लक्ष्मी माता का, और लड़ियाँ वगैरह जो भी है सब कुछ लाना था। तो वो सारा काम पेंडिंग था। अगर मैं सो जाती तो फिर वह कैसे मतलब वो सारी चीज़ें होती। तो हस्बैंड जी एक जगह पर वहीं पर स्टक थे, मतलब वहीं पर फंसे हुए थे एक किस्म से। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आ जाओ फटाफट से ले लो जो भी लेना है। तो फिर मैं गई थी बाज़ार में वो लेने। वो वाली क्लिप मैंने ऐड करी है, थोड़ी सी आगे है, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो जहाँ पर मैंने मूली भी थोड़ी सी काट ली है, हस्बैंड जी ने मूली लाई थी। मेरा काफ़ी दिनों से मूली और खीरा खाने का मन कर रहा था, तो हस्बैंड जी ने मूली लाई थी। और ये देखो उनके लिए मैं खाना लेके जा रही हूँ। मैंने बनाई है आलू और पनीर की सब्ज़ी, साथ में है चपातियाँ और साथ में मूली। तो उसके बाद फिर दोपहर का टाइम हो गया था। दोपहर को बच्चे कहाँ थे, हाँ बच्चे चले गए थे ट्यूशन, 4 बज गए हैं, दोपहर भी नहीं 4 बज गए थे। बच्चों को मैंने छोड़ा है ट्यूशन, और अभी मैं जा रही हूँ मतलब जो माता रानी का कैलेंडर तो नहीं बोलूँगी, फ़ोटो वगैरह लाने के लिए। और साथ में मुझे लड़ियाँ वगैरह लानी थी, और दीपक वगैरह जो जलाने थे ना, वो लेने जाना था मुझे, तो वो लेने जा रही हूँ। तो सारे दरवाजे बंद कर लेती हूँ बारी बारी से, क्योंकि पीछे से पता नहीं मतलब कुछ भी हो सकता, बिल्ली कुत्ता कुछ भी आ सकता है। हाँ बेटा। तो मैं आ गई थी बाज़ार में, और जहाँ पर हस्बैंड जी भी मेरे साथ ही थे, तो उन्होंने लिया जहाँ से, ये बाज़ार के बीचों बीच मतलब बम पटाखे लगाए हुए हैं, बहुत सारे पटाखे हैं, मतलब इनके दोस्त ही हैं, तो इन मतलब काफ़ी ज़्यादा पटाखे इन्होंने लगाए थे। मैं वहीं से सारा कुछ लेके आई हूँ, इनकी खुद की दुकान भी है, तो मैं आपको भी दिखाऊँगी किसी दिन। तो मैंने क्या क्या लाया वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने पैकेट लाए हैं मोमबत्तियों के, ये देखो आपको दिखा देती हूँ। और ये 3 पैकेट लाए हैं मैंने मोमबत्तियों के, 3 पैकेट हैं। उसके बाद ये है इसमें दिए, चलो आपको थोड़े से दिखा देती हूँ निकाल के। दिए लाई हूँ, मतलब 1 दर्जन दिए लाए थे, कुछ मोमबत्तियाँ लाई थी। दिए वगैरह जो होंगे वो नीचे नीचे लगाएंगे आंगन में, और फिर मतलब दरवाजे में, तो मोमबत्तियाँ छत पे लगा देंगे। तो ये सारी चीज़ें लाई थी मैंने, और मैंने क्या लाया था वो भी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये मैंने लाई हैं लड़ियाँ, ठीक है। ये लड़ियाँ हैं, एक मैं घर के लिए लाई हूँ, और एक लाई हूँ एक हस्बैंड जी लाए हैं अपनी दुकान के लिए। एक ये दुकान के लिए और ये घर के लिए। बहुत ही अच्छी और प्यारी लड़ियाँ हैं, मैं आपको आगे लगा के भी दिखाऊंगी। लड़ियाँ मतलब लाइटिंग। तो एक मैंने ये लाई है फ्लावर वाली लड़ी भी लाई है, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ कौन सी लड़ी लाई है।
इसको पहले समेट देती हूँ क्योंकि फिर बाद में खलारा ज़्यादा मच जाएगा ना। तो ये है, ये हार है, ये माता रानी को चढ़ाने के लिए हार लाया था मैंने, बहुत ही प्यारा और अच्छा सा हार है। ये लड़ी थी। तो चलिए सबसे पहले मैं माता का फ़ोटो आपको दिखाती हूँ जो हस्बैंड की दुकान के लिए लाए थे और मैंने ही पसंद किया था। ये भी दोनों मैंने ही पसंद किए थे। लक्ष्मी जी हैं, गणेश जी हैं, सरस्वती माता हैं, और ये एक लड़ी लाई थी मैंने अपने पूजा घर के लिए। बहुत ही अच्छी लड़ी है, जो आगे आपको लगा के दिखाऊंगी। मोती वगैरह इसमें फूल वगैरह पिरो रखे हैं, बहुत अच्छी लग रही थी। तो 2 हार लाए थे, 2 फ़ोटो लाए थे, क्योंकि एक दुकान के लिए, एक घर के लिए, और एक लड़ी आपको दिखाई दी वो घर के लिए। और घर के लिए जो फ़ोटो था माता रानी का, वो आपको मैं अभी दिखाती हूँ। ये वाला फ़ोटो लाया था मैंने, मुझे ये वाला फ़ोटो ज़्यादा अच्छा लग रहा था। चमक चमक मतलब चमक चमक थी इसमें, और बिल्कुल गोल्ड जैसा लग रहा था, तो इसीलिए मैंने ये वाला फ़ोटो लाया। बस यही सारा सामान जो मैंने लाया था। और बस उसके बाद चलिए अब पूजा करते हैं माता की। और अभी मुझे पता चल चुका था कि ना मतलब जो दिवाली है वो कल मनाएंगे, तो इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, जो भी मैंने लड़ियाँ वगैरह लाई हैं तो मैं वो आज ही लगा दूँगी फटाफट से। और जो जोत जगाते हैं शाम को और सुबह को संध्या पूजा और सवेरे की जो पूजा रहती है, जैसे रोज़ करते हैं आज भी कर देंगे। और मैं फटाफट से लड़ियाँ लगाकर इसको आपको ना चलाकर भी दिखाऊंगी। ये बड़ी ही अच्छी और प्यारी सी सुंदर सी लड़ी है, मतलब लाइट है। तो चलिए फटाफट से पहले ना फ्लावर वाली लड़ी लगा लेते हैं। ये तो अभी मैं चेक कर रही हूँ, और ये फ्लावर वाली लड़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है मुझे ना। 2 लेनी चाहिए थी फ्लावर वाली लड़ी, फिर अगर मैं 2 ले भी लेती तो फिर मैं कहाँ कहाँ टांगती, मुझे ये भी समझ नहीं आ रही थी। क्योंकि ना तो मेरे कोई अच्छे से मतलब लॉबी वगैरह बनी है कि हम दरवाज़ों के अंदर अंदर इसको टांगें, क्योंकि अगर हम बाहर भी टांगेंगे ना तो बारिश धूप वगैरह से ये ख़राब हो जाएंगी। तो जहाँ पर मैंने लगा दी हैं लड़ियाँ, मतलब दोनों लड़ियाँ, ये देखो मैं आपको लाइट बंद करके दिखा रही हूँ कि कितनी अच्छी लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है ना। तो चलिए पूजा कर लेते हैं फटाफट से। ये फ़ोटो लगा लेते हैं पहले। और पिछली बार का जो मैं लाई थी ना लक्ष्मी जी का फ़ोटो, वो ऊपर लगाया हुआ है और हार भी टंगा हुआ है पिछली बार का। और इस बार नया फ़ोटो लाई हूँ और नया हार लाई हूँ। इसको हम रखेंगे नीचे, क्योंकि नीचे पूजा करनी है। और चलिए जोत मतलब थोड़े दिन पहले मैं नई लाई थी, बहुत ही प्यारी और अच्छी सी जोत है। पहले मैं एक कोली में मतलब कटोरी में करती थी, जोत जगाती थी, वो भी पीतल की थी। लेकिन ये वाली जो जोत है वो ज़्यादा अच्छी है, तो इसलिए मैं इसमें ही आज जोत जलाऊंगी। और घी के साथ जोत जलाऊंगी, देसी घी के साथ। लाइटिंग लगा दी है, माता जी का फ़ोटो लगा दिया है, हार चढ़ा दिया, अब पूजा करने की बारी है। तो फटाफट से ना वो जोत जला लेते हैं, और उसके बाद शाम के खाने की भी तैयारी करनी है। तो ये था मेरा आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो ना, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर देना। और आप सबको हैप्पी दिवाली। और आज दिवाली नहीं मनाई है, यानी कि 20 को हमने दिवाली नहीं मनाई है, हम दिवाली मनाएंगे 21 को। और 21 वाला जो मतलब दिवाली वाला जो ब्लॉग है ना, वो आपको मिलेगा कल 22 को। ठीक है, चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर। आप सब हमेशा खुश रखना। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आपकी दिवाली हमेशा अच्छे से आए, हर बार जैसे आती है अच्छे से आए, आपके घर में खुशियाँ आए। दिवाली जो है वो बुराई पर जो अच्छाई का प्रतीक है, मतलब इस दिन श्री रामचंद्र जी आए थे अपने 14 वर्ष का वनवास काट के। आपके ज़िंदगी में जो भी कोई मायूसी है वो दूर हो।